हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है। हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो साइंस से हैं और हमारा चैप्टर क्या है, मात्रक तथा बीमा। आरआरबी एलपी का वैकेंसी है, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वनडे एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम चैप्टर वाइज सारा एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक माइक्रोमीटर किसके बराबर है? एक माइक्रोमीटर किसके बराबर है? हमारे पास चार ऑप्शन है। 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻6 मीटर, 10⁻3 मीटर, 10⁻3 मीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10⁻6 मीटर। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट, कूलाम, केल्विन, किलोग्राम। वोल्ट, कूलाम, केल्विन, किलोग्राम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कूलाम। अगला प्रश्न देखते हैं, विस्थापन की एसआई इकाई है? मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर प्रति सेकेंड। विस्थापन की एसआई इकाई है मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर प्रति सेकेंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? ऑप्शन है हमारे पास कार्य और ऊर्जा, बल और दाब, बल और संवेग, बल और कार्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्य और ऊर्जा। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? समय, दूरी, प्रकाश की गति, प्रकाश की तीव्रता। समय, दूरी, प्रकाश की गति, प्रकाश की तीव्रता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूरी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रतिरोध की एसआई इकाई है कूलम, ओम, जूल, न्यूटन। कूलम, ओम, जूल, न्यूटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओम। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? ओम। फिर अगला प्रश्न है, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप की इकाई है? एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप की इकाई है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वाट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर, कूलाम, जूल, वाट। एम्पियर, कूलाम, जूल, वाट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम्पियर। अगला, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? वाट, जूल, न्यूटन, पास्कल। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? वाट, जूल, न्यूटन, पास्कल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाट। अगला प्रश्न, दबाव की एसआई इकाई क्या है? दबाव की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन वर्ग मीटर। दबाव की एसआई इकाई क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अगला प्रश्न है, डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है? डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है लाइट ईयर्स, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, केल्विन, जूल। लाइट ईयर्स, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, केल्विन, जूल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगला प्रश्न है, बल की एसआई यूनिट क्या है? बल की एसआई यूनिट क्या है? केल्विन, न्यूटन, पास्कल, वोल्ट। केल्विन, न्यूटन, पास्कल, वोल्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूटन। बल की एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है ओम मीटर, जूल, एम्पियर, ओम। ओम मीटर, जूल, एम्पियर, ओम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओम मीटर। अगला देखते हैं, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? दाब और बल, बल और उत्क्षेप बल, बल और गति, बल और चाल। दाब और बल, बल और उत्क्षेप बल, बल और गति, बल और चाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बल और उत्क्षेप बल। सही आंसर ऑप्शन बी, बल और उत्क्षेप बल
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? डैश की एसआई इकाई न्यूटन है। मतलब किसकी एसआई इकाई न्यूटन है? किसकी एसआई इकाई न्यूटन है? ऑप्शन है वजन और त्वरण, वजन और बल, वजन और द्रव्यमान, वजन और संवेग। वजन और त्वरण, वजन और बल, वजन और द्रव्यमान, वजन और संवेग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वजन और बल। निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? डिग्री, सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन। डिग्री, सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केल्विन। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? समय, त्वरण, वेग, दूरी। समय, त्वरण, वेग, दूरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समय। अगला प्रश्न है, एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होगा? 4 ऑप्शन है हमारे पास। 1.01 गुने 10⁵ पास्कल, 10.1 गुने 10⁵ पास्कल, 1.01 गुने 10⁶ पास्कल, 10.1 गुने 10⁶ पास्कल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1.01 गुने 10⁵ पास्कल। कार्य का मात्रक है वाट, न्यूटन, डाइन, जूल। कार्य का मात्रक है वाट, न्यूटन, डाइन, जूल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जूल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है? मतलब सही नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, सही है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, ये भी सही है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई, ये भी सही है। तो गलत क्या हो जाएगा हमारा? डॉप्सन उष्मा की इकाई है, ये हमारा गलत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 23, भार की एसआई इकाई क्या है? भार की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन है किलोग्राम, न्यूटन, ग्राम, डाइन। किलोग्राम, न्यूटन, ग्राम, डाइन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूटन। ऑप्शन बी, न्यूटन। अगला है, संवेग की इकाई क्या है? संवेग की इकाई क्या है? केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केजी मीटर पर सेकेंड। उद्योग में शक्ति की इकाई है किलोवाट, वाट, जूल, अश्वशक्ति। किलोवाट, वाट, जूल, अश्वशक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अश्वशक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? घनत्व, सापेक्षिक घनत्व, विस्थापन, दाब। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? किसकी कोई इकाई नहीं है? घनत्व, सापेक्षिक घनत्व, विस्थापन, दाब। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सापेक्षिक घनत्व। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रदीप्ति का माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? प्रदीप्ति का माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? मिलीवोल्ट मीटर, स्ट्रोबोस्कोप, लक्स मीटर। प्रदीप्ति की माप मतलब प्रदीप्ति की इकाई क्या होती है, यही पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्स मीटर। आवेग का मात्रक न्यूटन, बार, न्यूटन सेकेंड, डाइन। आवेग का मात्रक न्यूटन, बार, न्यूटन सेकेंड, डाइन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूटन सेकेंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? शक्ति, घनत्व, कार्य और बल। शक्ति, घनत्व, कार्य और बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्य। कोणीय विस्थापन का मात्रक है रेडियन, स्टेरेडियन, मीटर, सेंटीमीटर। रेडियन, स्टेरेडियन, मीटर, सेंटीमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेडियन। एक पार्सेक बराबर क्या होता है? एक पार्सेक बराबर 3.38 प्रकाश वर्ष,
3.18 प्रकाश वर्ष, 3.33 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3.26 प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 नैनोमीटर बराबर क्या होगा? 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 1/10⁻⁸ मीटर, 1/10⁻⁹ मीटर, 1/10⁸ मीटर, 1/10⁹ मीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1/10⁹ मीटर। अगला प्रश्न है, 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻11, 10⁻12 मीटर, 10⁻12 मीटर, 10⁻11 मीटर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 10⁻12 मीटर। फिर 1 जूल बराबर क्या होगा? 1 न्यूटन मल्टीप्लाई 1 मीटर, 1 वाट मल्टीप्लाई 1 मीटर, 1 न्यूटन मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर, 1 पास्कल मल्टीप्लाई 1 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 न्यूटन मल्टीप्लाई 1 मीटर। अगला, पास्कल किसकी इकाई है? आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दाब की। कैंडेला मात्रक है ज्योति फ्लक्स का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का, ज्योति तीव्रता का। कैंडेला मात्रक ज्योति फ्लक्स का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का, ज्योति तीव्रता का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ज्योति तीव्रता का। पार्सेक इकाई है दूरी की, चंद माह की, प्रकाश की, चमक की। नन। पार्सेक किसकी इकाई है? दूरी की। पार्सेक किसकी इकाई है? दूरी की। अदिश राशि के उदाहरण हैं बल, त्वरण, तापमान, संवेग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तापमान। निम्नलिखित में से किस समूह में सभी राशियां सदिश हैं? ऊर्जा, कार्य ऊर्जा बल, चाल, त्वरण, संवेग, वेग, त्वरण, बल, ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वेग, त्वरण, बल। ऑप्शन सी वेग, त्वरण, बल। अगला प्रश्न देखते हैं, सदिश राशि के उदाहरण है बल, आघूर्ण, लंबाई, घनत्व, आवृत्ति। सदिश राशि के उदाहरण है बल, आघूर्ण, लंबाई, घनत्व, आवृत्ति। सदिश राशि के उदाहरण है, तो ऑप्शन क्या सही किया जाएगा? ऑप्शन ए बल, आघूर्ण। दो सदिशों के गुणनफल से प्राप्त राशि होता है, दो सदिशों के गुणनफल से प्राप्त राशि होता है सदिश, अदिश, ए या बी। सदिश, अदिश, ए या बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए या बी। अदिश गुने अदिश, अदिश को अदिश से गुना करेंगे तो क्या आएगा? अदिश आएगा। अदिश को अदिश से गुना किया जाएगा तो अदिश आएगा। किसी सदिश का घटक होता है सदा इसके परिणाम से कम, सदा इसके परिमाण से अधिक, सदा इसके परिमाण के बराबर, सदिश के परिमाण के बराबर या इससे कम। फिर से ऑप्शन सुनिए, सदा इसके परिणाम से कम, सदा इसके परिमाण से अधिक, सदा इसके परिमाण के बराबर, सदिश के परिमाण के बराबर या इससे कम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर मात्रक तथा विमाएं कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। सही से पढ़िए, प्रॉपर नोट्स बनाइए और बार बार रिवाइज करते रहिए।